हाय एंड हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता होगा, अब नीट के एग्ज़ाम में मात्र 11 या 12 दिन बचे हुए हैं और बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज या कॉल आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। और वो किस चीज़ को लेकर तनाव में हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और वो चीज़ है ये कि उनके टेस्ट पेपर में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। बेटा मुझे ये बताओ कि आप क्या चाहते हैं, इस पर हम बहुत खुल के बात करने वाले हैं। और फिर कुछ बच्चे मुझे ये भी बोलते हैं कि सर मार्क्स आ जाएंगे तो मोटिवेशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब सुनिएगा अच्छे से इस बात को। ठीक है, आपने पेपर दिया, आपके 400 नंबर आ रहे हैं, 350 नंबर आ रहे हैं, 450 नंबर आ रहे हैं। ये नंबर कहाँ लेके जाने वाले हो आप? कहाँ लेके जाओगे आप ये नंबर? क्या ये नीट के एग्ज़ाम में ऐड होने वाले हैं? नहीं ना भाई, ये कहीं नंबर नहीं जाने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं सर मेरे 700 नंबर आ जाएंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तो मैं 3 मई को फोड़ दूंगा या फोड़ दूंगी। तो ठीक है, फिर कल के H2S के टेस्ट में क्या करते हैं, रिजल्ट आएगा, सभी बच्चों को हम 720 नंबर दे देते हैं। तो क्या तुम्हारे आ जाएंगे 3 मई को 720 नंबर? तुम फोड़ दोगे क्या 3 मई को? बेटा ये फेक मोटिवेशन है जो आप सोचते हो कि मार्क्स आने से आ जाएगा मॉक टेस्ट में। फाइनल में लाना है। आपका एम क्या था मुझे ये बताओ? फाइनल में फाइनल जो 3 तारीख को पेपर उसमें मार्क्स लाना, कि यहाँ पे जो आप टेस्ट दे रहे हो उसमें मार्क्स लाना? यहाँ पे अगर मार्क्स आ भी जाएंगे तो क्या कर लोगे आप? मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से। अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको एनालिसिस करना है। आपको ये पेपर आप मार्क्स लाने के लिए नहीं दे रहे हैं, ये पेपर आप सीखने के लिए दे रहे हैं। आप ये देखिएगा कि आज हम क्या गलती कर रहे हैं जिससे मेरे मार्क्स 350 आ रहे हैं, 400 या 450 आ रहे हैं। हमें उस दिन क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो तुम आज पेपर जो दे रहे हो उनसे ही तो सीखोगे। आपके मार्क्स आएंगे फाइनल एग्जाम में, पता कब आएंगे? आपके मार्क्स आएंगे जब आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे, ना कि यहाँ के मार्क्स पर भरोसा रखेंगे। यहाँ के मार्क्स मैं मानता हूँ ठीक है यार, 50 मतलब यहाँ मार्क्स लाओ तो वहाँ आते होंगे, लेकिन ऐसा 100% तो ट्रू नहीं है कि यहाँ जो मार्क्स ला रहा है वो वहाँ भी लाएगा, और ऐसा भी 100% ट्रू नहीं है। मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा जो 400 नंबर लाते थे, 450 नंबर लाते थे, लेकिन फाइनल में जाके 600 ले आए, 650 ले आए। कई बच्चे मैंने ऐसे भी देखे जो यहाँ के मॉक टेस्ट में लाते थे 600, वो वहाँ जाके 550 ही ला पाए या 580 ही ला पाए। तो ऐसा भी तो होता है ना। तो आप जो पेपर दे रहे हैं, आप ये पेपर सीखने के लिए दे रहे हैं, ना कि मार्क्स लाने के लिए दे रहे हैं। अगर आपके मार्क्स नहीं आए, आप लिख लो ये कि हम जो पेपर दे रहे हैं वो सीखने के लिए दे रहे हैं, मार्क्स मायने नहीं रखते। आप बोलोगे घर वाले डांटते हैं, अरे घर वालों को आज डांट लेने दो। 3 मई को तुम उनको अपनी मेहनत से बताना, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना कि देखो पापा मेरे मॉक में कुछ भी नंबर आए हों, लेकिन देखो आप अपने बच्चे में भरोसा रखिएगा, आप अपने बच्चों पर आज प्राउड फील करेंगे, आज मैं फोड़ के आया हूँ पेपर में, आज मैं फोड़ के आई हूँ पेपर में। तो ये कब होगा? जब आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे। डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप डरोगे, याद रखिएगा, अगर आप डर गए तो मतलब आप पहले ही हार चुके हैं। 3 मई का तो आप भूल ही जाइए। आपको डरना नहीं है। और हाँ, अभी मैंने देखा कि एंटी ने एक मैसेज डाला है, कुछ अच्छा मैसेज डाला है। तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि पेपर टफ हो गया, पेपर टफ हो गया सर, हम तो और डर गए। बेटा पेपर टफ तुम्हारे अकेले के लिए होगा क्या? अरे 25 लाख लोगों के लिए पेपर टफ होगा, जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उन सबके लिए पेपर टफ होगा। और पेपर टफ होगा तो आपको तो खुश होना चाहिए। अगर आपने मेहनत की है तो आपके साथ तो अच्छा होने वाला है, क्योंकि पेपर जब भी टफ होता है मेहनती बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उसका, ना कि उन बच्चों को बेनिफिट मिलता है जो बहुत कम पढ़ते, ऊपर ऊपर के पढ़ते। देखो पेपर आसान आएगा ना तो सब बच्चे कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं, जो बच्चों ने कम पढ़ा वो भी आ जाते हैं। अब आपने जो मेहनत, कितने टफ टफ सवाल बनाए हैं, वो इसलिए तो नहीं बनाए कि अब बराबर MA का सवाल एग्जाम में आ जाए। तो बेटा पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, तो ध्यान दीजिए इस चीज़ का। अब पेपर लड्डू आ जाएगा तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे बस 600 नंबर आएंगे? देखो 2024 में क्या हुआ था, 595 कट ऑफ गया था, 600 नंबर गया था। उस समय सबके 600 आ रहे थे, सबको लग रहा था अरे मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या हुआ? पेपर इतना आसान हो गया कि कट ऑफ ही भाग गया। अब 2025 में क्या हुआ आप देख लो खुद, पेपर टफ आया, 472 नंबर पे कॉलेज मिल गया। तो पेपर टफ आया या आसान आया, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। आपका रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं। मेरी बात लिख लीजिए कहीं पे, अगर आप खुद पर भरोसा रख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। आप मॉक टेस्ट में क्या नंबर आते हैं, किसने आपको क्या बोला है, आपको कौन कैसा बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके फाइनल एग्जाम में मार्क्स आएंगे आएंगे आएंगे, अगर आप डरेंगे नहीं और अपने ऊपर भरोसा रखेंगे। याद रखिएगा, यहाँ के पेपर में मार्क्स आके फेक मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ये लगेगा कि वहाँ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ मार्क्स नहीं आ रहे तब वो आएंगे। याद रखिए, अगर यहाँ मार्क्स नहीं आ रहे, मेहनत करने के बावजूद भी यहाँ मार्क्स नहीं आ रहे, तो या तो आप में कोई गलती है, लेकिन अगर आप में कोई गलती नहीं, आपके पढ़ने में कोई गलती नहीं और आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं और आप एनालिसिस कर रहे हैं पेपर का घर जाके, तो याद रखिएगा आपके फाइनल एग्जाम में मार्क्स आएंगे। यहाँ कुछ भी मार्क्स आए तो बिल्कुल नहीं डरने का। यहाँ के मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, ना तुम उनको लेके जाने वाले हो। बस याद रखिएगा, अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं उसका एनालिसिस कीजिएगा घर जाके। आपने चैप्टर पढ़ के आए थे, आपसे वो सवाल नहीं बना तो क्यों नहीं बना, आपको अपने आप से पूछना है।
आप अपने आप से पूछिएगा कि ये सवाल मुझसे क्यों नहीं बन रहे हैं जब मैं इसको पढ़ के जा रहा हूँ। उसको आपको आंसर मिलेगा, उस आंसर को आप फॉलो कीजिए, उससे आपको एक तरीका मिलेगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, उसको आप फॉलो कीजिएगा, फिर देखिए 3 मई को आप कैसे फोड़ने वाले हैं। तो बेटा बिल्कुल नहीं डरना है, आपने मेहनत की है, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, हाँ आपसे ही। आपने मेहनत की है, आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत त्याग किया इस एग्ज़ाम के लिए, आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है 3 मई को। यहाँ के मार्क्स कोई मायने नहीं रखते, आप किसी का भी टेस्ट दे रहे हो, यहाँ के मार्क्स आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। आपका सिलेक्शन सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकता है, वो आपका डर और आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपने अपने अंदर डर पैदा कर लिया तो फिर समझिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होना, और अगर आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं किया तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होना। तो कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर और डर को टाटा बाय बाय बोल देना है। डर से कुछ नहीं होने वाला। डर को बोलना, अरे तुम काहे हमारे पीछे आ रहे हो यार, हमने इतनी मेहनत की है साल भर, तुम्हें अपने साथ रखने के लिए थोड़ी ना की है यार। डर को भगाओ, कॉन्फिडेंस को अपने साथ रखो, क्योंकि उसके लिए हमने इतनी मेहनत की है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो आपका सिलेक्शन होने वाला है अगर आपने मेहनत की है, बस आपको डरना नहीं है और आपको ऐसे बढ़ते रहना है। यहाँ के मार्क्स मायने नहीं रखते, नहीं रखते, नहीं रखते, समझिएगा इस चीज़ को। तो बच्चों बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। इतना अच्छा होने वाला है बेटा कि आपने कभी सोचा भी नहीं, और इतना अच्छा होने वाला है अगर आपने मेहनत की है। अगर आप मेहनती बच्चे थे, आपने पूरे साल भर मेहनत की है, तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है बेटा। आपके साथ गलत नहीं हो सकता अगर आपने मेहनत की। हाँ, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की है, चीटिंग की, आपने मोबाइल चलाया है, आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए हैं, आपने प्यार किया है, तो फिर बेटा फिर तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते ना। वो तो आपको ही पता है कि आपने मेहनत की कि नहीं। तो जिन बच्चों ने मेहनत की है और उनके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं 720 मार्क्स तुमको दे दूँ कल के पेपर में, वो तो मेरे हाथ में है, मैं दे दूँ तुमको 720 नंबर, तुम्हें लगता है कि उससे मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है? नहीं मिलता है। मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मार्क्स नहीं आने से मिलता है। कि क्यों नहीं आ रहे मार्क्स, हम जब पढ़ रहे हैं, और अच्छी बात है मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब मुझे अपनी गलतियां पता चल रही, हम उन गलतियों पे वर्कआउट कर सकते हैं। अगर हमें गलतियां ही पता नहीं चलेंगी, एक बच्चे के पेपर में 720 में 720 नंबर आ गए, बच्चे बोले अरे क्या कॉन्फिडेंस आ गया। अरे नहीं भैया, वो पेपर उसकी तबाही लेके आया है। क्यों लेके आया है पता है? ये 720 चाहिए 3 मई के पेपर में चाहिए, किसी के मॉक पेपर में नहीं चाहिए। क्यों लेके आया है वो हमें बता रहा हूँ। तुम्हारे 720 में 720 नंबर आ गए किसी टेस्ट में, तो आपने क्या सीखा उससे? आपने कोई गलती नहीं की, मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं। अगर आपके 450 नंबर आ रहे तो आपका 270 नंबर को सीखने की आपके पास, मतलब 270 नंबर आपके कम आए तो 270 नंबर का आपने सीखा। अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं, आपने 320 नंबर का सीखा। लेकिन ये सब कब सीखा? जब आपने पेपर का एनालिसिस किया, आपने घर जाके देखा कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं, आपने सॉल्यूशन देखा, आप कहाँ मिसमैच हो रहा है, हमने कैसे सोचा उस सवाल को बनाने का, सॉल्यूशन कैसे दिया गया है, कहाँ पे मिसमैच हो रहा है, उस मिसमैच को पकड़ो और अपने माइंड को इस डायरेक्शन में लेके जाओ कि ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे अपन को जाना है। ठीक है, तो यही सब बोलना था बेटा, यही सब बातें करनी थी आपसे, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको जब भी ज़रूरत लगे आप बात कीजिएगा बेटा। बात करने से हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। जब तक आप डरोगे टीचर से बात नहीं करोगे तो फिर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। टीचर से बात करने से हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। याद रखिए, जीवन में कभी भी तनाव हो, कभी भी तकलीफ हो, कभी भी डर लगे, कभी भी ऐसा लगे कि अरे मोटिवेशन नहीं है, या ऐसा लगे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अपने टीचर से बात कीजिएगा। जो भी आपका टीचर है, जिसको आप मानते हैं, आप उससे बात कीजिएगा। याद रखिएगा, टीचर आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। ये टीचर का काम ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब है उनका, उसी का वो उसकी जॉब की वजह से उनका घर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो तुमको कोई एहसान कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उनका काम है, आपने पैसे दिए उनको। लेकिन आप बात करेंगे तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा ना। अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा? बताइए आप मुझे। क्योंकि जो टीचर लोग होते हैं वो बाबा नहीं होते हैं कि आपका चेहरा देख के पता लगा लेंगे कि इस बच्चे के मन में क्या चल रहा है। नहीं, आपको बताना पड़ेगा। आप जब बताएंगे तो हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो बेटा बिल्कुल नहीं डरने का, 3 मई को सब कुछ अच्छा होगा। अपनी मेहनत पे और अपने आप पे भरोसा रखिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। चलो टाटा।